नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं सुदामा रॉय। आज राजपथ में आपको दिखाएंगे कि महात्मा गांधी की हत्या पर किसने किए कांग्रेस से सवाल, तो यह भी बताएंगे कि किसने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संसद से सस्पेंड करने की मांग। राजपथ में आपको दिखाएंगे कि क्यों कांग्रेस से नाराज हैं संदीप दीक्षित, तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मायावती को कौन देगा टक्कर। साथ ही ये भी बताएंगे कि क्यों वायुसेना के विमान AN-32 को लेकर जताई जा रही है आशंका। वहीं राजकाज में आज आपको दिखाएंगे क्यों स्वाति मालीवाल के खिलाफ दर्ज हुई FIR, तो बताएंगे कि कब से ये केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा बढ़ा हुआ वेतन। न्यायमंच में आपको दिखाएंगे कि किस अदालत ने सुनाया भारत के खिलाफ फैसला, तो बताएंगे कि जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ की टिप्पणी। साथ ही बताएंगे कि अभिनेता राजपाल यादव को क्यों सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार। लेकिन देश की बात में सबसे पहले बात राजपथ की। मॉनसून सत्र में मंगलवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने महात्मा गांधी की हत्या का मामला उठाते हुए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। तत्कालीन नेहरू सरकार पर निशाना साधते हुए स्वामी ने गांधी की हत्या को लेकर कांग्रेस पर 3 सवाल दागे। उन्होंने गांधी के पोस्टमार्टम की कोई जानकारी नहीं होने को लेकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि गांधी को आरएसएस ने नहीं, अंग्रेजों ने मारा था। आरएसएस के लोगों ने गांधी जी को गोली मारी और आज उनके लोग गांधी जी की बात करते। इस बयान पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को चेताया कि माफी मांगे या फिर मुकदमा झेले, और अब राज्यसभा में सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी को जेल भेजने की धमकी दी है। राहुल ही नहीं, स्वामी के निशाने पर कांग्रेस भी रही। उन्होंने कांग्रेस से कई सवाल दागे। That the records show that Mahatma Gandhi was not subjected to any postmortem. As a consequence, there was a dispute in the trial of the number of bullets fired. The newspaper said 4 bullets. The prosecution said 3 bullets. स्वामी ने अंग्रेजों को महात्मा गांधी का हत्यारा करार दिया और साथ में जवाहरलाल नेहरू को भी लपेट लिया। स्वामी ने इसके लिए सरदार पटेल के पत्र का भी हवाला दिया, जिसमें आरएसएस को महात्मा गांधी की हत्या से क्लीन चिट दी गई है। स्वामी ने महात्मा गांधी की हत्या को लेकर और खुलासे करने की बात कही है, और अगला धमाका स्वामी स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट APN। आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान के वीडियो पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने जांच कराने का फैसला किया है। जब तक कमेटी इस मामले की जांच पर अपनी रिपोर्ट नहीं देती, भगवंत मान के संसद आने पर भी रोक रहेगी। लेकिन भगवंत मान के तेवर अभी भी नरम नहीं पड़े हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सस्पेंड करने की मांग की है। मान के मुताबिक प्रधानमंत्री ने देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। संसद का वीडियो बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान मुश्किल में घिर गए हैं। मान की 9 दिनों के लिए संसद में नो एंट्री कर दी गई है। उनके खिलाफ 9 सदस्यीय जांच समिति भी गठित कर दी गई है, जो 3 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि कार्रवाई के बाद भी भगवंत मान के तेवर नरम नहीं पड़े हैं। मान पर संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाकर संसद से सस्पेंड करने का आरोप लगा रहे हैं। उनके मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI को पठानकोट एयरबेस में जाने की इजाजत देकर देश की सुरक्षा खतरे में डाली है। क्या एक मेरी छोटी सी वीडियो से देश की सुरक्षा खतरे में डली है, या फिर प्रधानमंत्री जी ने ISI को पूरा एयरबेस दिखाकर देश की सुरक्षा खतरे में डाली है? तो मैंने ये निवेदन किया है माननीय स्पीकर महोदया को कि इस समिति की ज्यूरिडिक्शन बढ़ाई जाए, इसका दायरा बढ़ाकर प्रधानमंत्री जी को भी इस समिति के अंडर लाया जाए, इस कमेटी के अंडर लाया जाए। और प्रधानमंत्री जी भी एक MP हैं, तो उनको भी कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए, ताकि देश की सुरक्षा की जो समिति है वो बिल्कुल निष्पक्ष जांच कर सके इसकी। जांच कमेटी ने अपनी पहली बैठक में मान की वीडियो फुटेज देख ली है। भगवंत मान ने समिति से अपनी सफाई देने के लिए 3 दिन का समय मांगा है। अब वो 28 तारीख को पेश होंगे।
भगवंत मान इस मामले में लोकसभा स्पीकर से पहले ही बिना शर्त माफी मांग चुके हैं। मान ने कहा है कि उन्होंने अनजाने में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया था, जिसके बाद उन्होंने हटा भी दिया, लेकिन स्पीकर और सांसदों ने इसे पर्याप्त नहीं माना। जब वो स्पीकर के हाथ में तो सारी ताकत होती है और कमेटी बनाई है तो उस कमेटी का जो फैसला है उसका इंतजार करना चाहिए। भगवंत मान को पहचान और शोहरत दिलाने वाला कैमरा ही था और उन्हें मुश्किल में डालने वाला भी कैमरा ही है। उसी कैमरे ने मान से वो करवा दिया जो एक सांसद की गरिमा पर सवाल उठाने के लिए काफी था। शायद स्टेज से संसद के सफर में भगवंत मान अपने रोल को पहचान नहीं पाए और आज उस कटघरे में खड़े हो गए जहां उनके साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। पिछले दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से हुए व्यापक क्षति को लेकर सीएम हरीश रावत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर हरीश रावत ने 500 करोड़ रुपए की तत्काल सहायता की मांग की है। इसके अलावा संवेदनशील गांवों के सुरक्षित क्षेत्रों में पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार संसाधन उपलब्ध करवाने की भी उन्होंने केंद्र से मांग की है। जो नुकसान हुआ उसका जो हमारा अंदाज है वो अंदाज उनको बताने के लिए डिटेल मेमोरेंडम तो हम होम मिनिस्टर को और एग्रीकल्चर मिनिस्टर को सबमिट करेंगे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से मैंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर जो हमारा इस समय तक अनुमान है वो 1000 करोड़ रुपए का नुकसान का है और ये बढ़ करके 1500 करोड़ रुपए तक जा सकता है। और जितनी हमारी क्षमता है हम कर रहे हैं, मगर हमको आपकी मदद चाहिए तो मैंने 500 करोड़ रुपया फौरी सहायता के तौर पर तात्कालिक सहायता के तौर पर मांगा है। बाकी तो सेंट्रल टीम जाएगी, वो असेस करेगी, तो एक पैकेज के तौर पर मैंने कहा ये हमको दे दीजिए। हमारे 375 गांव ऐसे हैं जो किसी समय भी खतरे की जद में हैं। मैं सांसद था, जिन गांवों में मैं सांसद के रूप में रुका था रात को, 3 गांव जो है बाढ़ की चपेट में आज उनका अस्तित्व नहीं रह गया। तो ऐसे 375 गांवों के रिहेबिलिटेशन के लिए भी मैंने उनसे आग्रह किया है कि हमारी क्षमता नहीं है राज्य की कि हम कर सकें। एक 5 साल 7 साल का कार्यक्रम बना करके इन 375 गांवों को दूसरी जगह रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। तो फॉरेस्ट की जमीन से अदला बदली कर देंगे इन गांवों की जमीन की, और फॉरेस्ट की जमीन में इनको बसा देंगे और इन गांवों की जमीन को फॉरेस्ट को दे देंगे। और जो रिहेबिलिटेशन का खर्चा है वो राज्य उठाएगा, कुछ आप सेंटर से मदद कर दीजिए। वही मणिपुर में सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून यानी AFSPA यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को हटाने की मांग के साथ पिछले 17 वर्षों से भूख हड़ताल पर बैठी इरोम शर्मिला ने अपनी हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला 9 अगस्त को अपनी भूख हड़ताल खत्म करेंगे। इसके साथ ही इरोम ने यह भी ऐलान किया कि वो मणिपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। आयरन लेडी के तौर पर जानी जाने वाली इरोम को भूख हड़ताल के दौरान पिछले 16 साल में कई बार गिरफ्तार किया गया। इस दौरान उन्हें नाक से ट्यूब के जरिए जबरन खाना खिलाया गया। उन पर आत्महत्या की कोशिश का केस भी दर्ज किया गया। इरोम को इस बात का अफसोस है कि जिस मकसद के साथ वो भूख हड़ताल पर बैठी थी उसको लेकर लोगों की भावना पहले जैसी नहीं रही। अब वो चुनाव के जरिए अपनी आवाज बुलंद करेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने इरोम शर्मिला के भूख हड़ताल खत्म करने का स्वागत किया है। कोई भी जब एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस में ज्वाइन करता है तो ये अच्छी बात है। इरोम शर्मिला काफी सालों से एक अनशन पर थी और अगर उन्होंने अनशन तोड़ने की बात की है तो मैं उसका स्वागत करता हूं।